हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स 12th का चैप्टर नंबर 2 है, गाउसेस थ्योरम। इसके 10 न्यूमेरिकल्स हम इससे पहली वाली वीडियो में सॉल्व करा चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में यहाँ एक चित्र दिया गया है। गोलीय पृष्ठ एस डैश, ये ऊपर वाला गोला है जिसका पृष्ठ एस डैश है, से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स एक गोलीय पृष्ठ एस, जो कि इसी के अंदर एक और गोला है जिसका जो है पृष्ठ एस है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। तो आवेश Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें ये दिया है कि एस डैश से गुजरने वाला जो फ्लक्स है गुजरने वाला फ्लक्स वो जो है बराबर है 4 गुना, यानी 4 गुना है एस से गुजरने वाले फ्लक्स का। एस से गुजरने वाले फ्लक्स का। तो मान लीजिए कि एस डैश से गुजरने वाला फ्लक्स यदि फाई डैश है तो ये हो जाएगा 4 गुना फाई नेट के बराबर, जो कि हमने माना है अंदर वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गाउसेस थ्योरम से सिग्मा Q अपॉन एफ साइनल नॉट, और ये भी होगा 4 गुणा सिग्मा Q अपॉन एफ साइनल नॉट। लेकिन मान लीजिए कि ये सिग्मा Q डैश है और इसको मैं Q मान लेता हूँ, और यहाँ क्या होगा कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा सिग्मा Q डैश बराबर 4 गुणा सिग्मा Q। ये जो सिग्मा Q डैश है ये इस S डैश पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है, जिसकी की वैल्यू होगी Q डैश, यानी इस बड़े वाले पृष्ठ के अंदर आवेश है, यहाँ पर एक Q है प्लस Q1 है प्लस Q2 है प्लस Q3 है, और ये जो सिग्मा Q है ये इस अंदर वाले पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है, जो कि Q1 Q2 Q3 है। तो सिग्मा Q डैश जो है हो जाएगा Q प्लस Q1 Q2 Q3 बराबर 4 गुणा Q1 Q2 Q3, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये Q बराबर हो जाएगा 4 कोष्टक में Q1 Q2 Q3 माइनस Q1 Q2 और ये Q3, और इसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ ये 4 बार है और ये 1 है, यानी 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यही यहाँ पर इस Q का परिमाण होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यदि कोई
अनंत लंबाई का सीधा तार होता है या आवेशित तार होता है, तो जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, मान लीजिए ये कोई अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है और इससे यहाँ r दूरी पर किसी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा, जो कि रेखीय आवेश घनत्व होता है, अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। और यदि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r हो जाता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यदि k लिखा जाए तो ये k 2k लैम्डा अपॉन r हो जाता है। और इस क्वेश्चन में यहाँ हमको जो r है इसकी वैल्यू दी गई है 2.0 मीटर, और जो वैद्युत क्षेत्र है P इसकी वैल्यू दी गई है 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे 4.5 इंटू 10⁴ इक्वल टू 2 इंटू के की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹ होता है, और लैम्डा हमको यहाँ ज्ञात करना है, और अपॉन r की वैल्यू यहाँ 2 है। तो सबसे पहले इस 2 को इस 2 से काट लेते हैं, तो ये यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा 4.5 गुणा 10⁴ बटे 9 गुणा 10⁹ तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा इस दशमलव को यदि हटाएंगे तो 45 गुणा 10⁴ और ये हो जाएगा 90 इंटू 10⁹। तो 45 से ये कटेगा यहाँ 2 बार और ये 1 बार, और इसे यदि काटोगे तो यहाँ 5 रह जाएंगी पावर। तो आगे हो जाएगा लैम्डा बराबर 1/2, और इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻5, या यदि इसको दशमलव में लिखोगे तो 0.5 गुणा 10⁻⁻5, या मैं लिख सकता हूँ 5.0 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर, और या इसको लिखा जा सकता है 5.0, और इसको मैं माइक्रो कूलाम प्रति मीटर भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रो कूलाम मीटर है प्रति मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमको रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा बराबर दिया है 4 माइक्रो कूलाम मीटर, यानी 4 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर, और जो दूरी है r वो दी गई है 4 मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिसका कि फॉर्मूला होता है किसी बिंदु P पर 2k लैम्डा अपॉन r। तो ये हो जाएगा 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू लैम्डा जो कि दिया है 4 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन r की वैल्यू यहाँ 4 है। तो 2 से यदि इसे काटोगे तो ये, और इसको जो है 4 से इस 4 को काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18
गुणा 10 की घात 9 में से ये 6 माइनस हो जाएगा 3, और या इसको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। 14वां प्रश्न है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की घात -8 है। या हम लिख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो 10.0 गुणा 10 की घात -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार में 2 सेमी की दूरी पर उत्पन्न, यानी जो आर की वैल्यू है वो 2 सेमी है, जिसको कि 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर लिखा जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और लैम्डा की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन आर की जो वैल्यू है वो 2 गुणा 10 की घात -2 है। तो ये हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और -2 से यहाँ -2 कैंसिल करेंगे तो -6 रह जाएंगी पावर। तो ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 गुणा 10 की घात -6, या इसका गुणा करेंगे तो 90 गुणा और ये 10 की घात 3 रह जाएगा 9.0 गुणा 10 की पावर यहाँ 4 है और न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व +1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ये यहाँ स्क्वायर है, यानी पृष्ठ घनत्व जो कि होता है सिग्मा बराबर दिया है 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेट के समीप उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो प्लेट के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु P पर, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो सिग्मा की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6 है और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। और इसको हम हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणा, और यहाँ ऊपर पावर ले जाएंगे तो 10 की घात -6 + 12 अपॉन 8.85। और यदि मैं इन दोनों दशमलव को बैलेंस करूँगा तो ये यहाँ 100 हो जाएगा और गुणा 10 की घात 6 बटे 885। और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 5 से यदि काटेंगे तो ये कटेगा 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 से कटेगा ये 20 बार। तो ये हो गया 20 और मैं एक जीरो यहाँ से ले लेता हूँ 200 गुणा 10 की घात 5 बटे 177 और इसका दे लेते हैं यहाँ पर भाग, यानी 200 में 177 से भाग देंगे तो पहले जाएगा 1 बार और ये रह जाएगा 3
23 दशमलव लगाने पर एक जीरो रखेंगे तो भी एक बार जाएगा और ये हो जाएगा 3, 5, 53। फिर जीरो रखेंगे तो ये लगभग 3 बार और चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1.13 गुणा 10 की घात 5 और ये वैद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन प्रति कूलम। और इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। प्रश्न संख्या 16। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर रखी हुई हैं। प्लेटों पर आवेश घनत्व 1 पॉइंट यानी जो सिग्मा है 1.770 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला काम करेगा। दो पतली प्लेटें हैं, लगभग एक ही प्लेट की तरह व्यवहार करेंगी। तो ये जो फॉर्मूला है यानी यही वाला फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगेगा। और यहाँ सिग्मा की जो वैल्यू है वो दी गई है इंटू 10⁻11 और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 8.85 10⁻12 लगा लेते हैं और इन दोनों दशमलव को हटा देते हैं तो 177.0 और गुणा 10 की घात -11 और ये +12 अपॉन 885। तो यहाँ रह जाएगा 1770 गुणा यहाँ 10 एक पावर बचेगी अपॉन 885 और यदि इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1770 बटे 885 और इसको जब काटेंगे तो ये इससे कटेगा पूरा पूरा 2 बार या ये हो जाएगा 2 और वैद्युत क्षेत्र है तो या तो इसको न्यूटन प्रति कूलाम लिखा जाएगा या इसको वोल्ट प्रति मीटर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। धातु के एक खोखले गोले का व्यास 60 सेमी है तथा गोले पर 500 माइक्रो कूलाम का आवेश है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है कि गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, दूसरा है गोले के पृष्ठ पर और तीसरा है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले हमें खोखले गोले का व्यास दिया गया है यानी कैपिटल आर दी गई है 30 सेंटीमीटर और जो गोले पर जो आवेश है यानी जो Q की वैल्यू है वो दिया गया है 500 माइक्रो कूलाम यानी गुणा 10 की घात -6 कूलाम। और वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है गोले के केंद्र से 1 मीटर दूरी पर यानी स्मॉल r बराबर 1 मीटर। तो गोले के केंद्र से यानी पृष्ठ से बाहर, क्योंकि यहाँ जो 30 सेंटीमीटर है त्रिज्या और ये यानी 100 सेंटीमीटर है यानी r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन गोले की जो त्रिज्या है उससे बड़ी है। तो यहाँ क्या होगा, ये बिंदु बाहर होगा और बाहर बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो K की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q 500 गुणा 10 की घात -6 बटे R स्क्वायर जो कि 1 मीटर है। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 100
गुणा 10 की घात 3, 9 में से ये 6 माइनस हो जाएंगी और आगे यदि 1 2 3 दशमलव लगाते हैं तो गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पृष्ठ गोले की सतह पर पूछा गया है, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर जो फॉर्मूला होता है सतह पर विद्युत क्षेत्र का, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ ये कैपिटल आर यानी गोले की त्रिज्या होती है। तो ये 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू आवेश का मान लगाएंगे 500 गुणा 10 की घात -6 बटे आर की वैल्यू लगाएंगे तो 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर में बदल दिया है सेंटीमीटर को, स्क्वायर। और आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान हो जाएगा, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे पहले की तरह, तो 9 पंजे 4500 गुणा 10 की घात 3 और नीचे स्क्वायर करेंगे तो 900 गुणा 10 की घात -4 और जब काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 9 से कटेगा ये 5 बार और ये हो जाएगा सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान 5 गुणा और इसे ऊपर ले जाने पर हो जाएगा ये 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलाम। तीसरा प्रश्न है कि जब यही आर का मान गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और हम जानते हैं कि यहाँ गोले की जो त्रिज्या है ये 30 सेंटीमीटर है, यानी इस कंडीशन में जो स्मॉल आर है ये इस त्रिज्या से छोटी है और यानी ये गोले के अंदर स्थित होगा बिंदु। और किसी भी धातु के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18, धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है। r बराबर 0.25 मीटर तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलाम आवेश है। Q बराबर 0.2 माइक्रोकूलाम। इसके कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जबकि बिंदु जो है कोश के भीतर है और कोश के ठीक बाहर है या कोश के अंदर 3.0 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले जो है बिंदु जो है कोश के भीतर है, तो फॉर्मूला होता है किसी भी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आंसर 0 आएगा, भले ही आर या ये जो है क्यू का मान कुछ भी हो। और इसको जो है यहाँ पर हम गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेंगे। और जो दूसरा ये हो गया इसका पहला, दूसरा पूछा गया है इसमें गोले के कोश के ठीक बाहर। तो कोश के ठीक बाहर या कह सकते हैं हम सतह पर। तो सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होता है। तो ये 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू की वैल्यू 0.2 माइक्रोकूलाम है, 0.2 इंटू 10 की घात -6 बटे आर स्क्वेयर यानी 0.25 का स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 0.2 गुणा
10 की घात -6 0.25 इंटू 0.25 और दशमलव को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 है, ऊपर 1 है, तो ऊपर जो है 4 जो है जीरो और आएंगी। तो 1 2 3 सॉरी नीचे 4 और ये 1 है ऊपर, तो ऊपर 3 जीरो लगाते हैं, 1 दशमलव हो गया। और 10 की घात यहाँ 9 और ये 6 3 रह जाएगा और नीचे होगा 25 गुणा 25 और ये 2 और है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब करते हैं इसको काटना शुरू। ये कटेगा 5 से 5 बार और 5 से कटेगा ये 18 पंजे 90, 2 जीरो और हैं, तो ये हो जाएगा 1800 और फिर ये 5 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 5 तिया 15 30, 5 छक्के 30 और 1 जीरो, फिर 5 से कटेगा ये 5 बार, 5 सत्ते 35, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, तो आगे मिलेगा 72/5 और ये है यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5, 2 बचा 22, 5 चौके 20, 2 बचा 5 चौके 20 और 2 का गुणा करेंगे तो 28.8 गुणा 10 की घात 3 या 2.88 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। और ये अब करते हैं इसका तीसरा प्रश्न हल। जहां गोलीय कोष से 3 मीटर की दूरी पर है, यानी r बराबर यहाँ 3 मीटर रखा जाएगा और गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो KQ/r² होता है। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q की वैल्यू है 0.2 गुणा 10 की घात -6 बटे r², तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 और 9 से कटेगा ये 3 और ये हो जाएगा 0.2 और 9 में से 6 गया तो 10 की घात 3, या इसको लिख सकते हैं 2.0 गुणा 10 की घात 2 और या 200 न्यूटन प्रति कूलाम। 19वां प्रश्न है, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर है, यानी हमें दिया गया है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर है, 6 वोल्ट प्रति मीटर है, तो वायु का रोधन टूट जाता है। बताइए कि 5 मीटर व्यास वाले, यानी जो R की वैल्यू है वो 5/2 है। धातु के एक गोले पर अधिकतम कितना आवेश संचित होगा, यानी हमसे यहाँ Q की वैल्यू पूछी गई है। तो ये एक धातु का गोला है, तो यहाँ पर वही सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे और जो कि हो जाएगा KQ/r²। और ये मान दिया है सतह पर 3 गुणा 10 की घात 6 और ये 9 गुणा 10 की घात 9 और KQ की वैल्यू ज्ञात करनी है। R की वैल्यू यहाँ 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब इधर लाएंगे तो 3 गुणा 10 की घात 6 और ये हो जाएगा 25/4, इधर मल्टीप्लाई किया है
और ये नीचे आएगा 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर Q। उसको सॉल्व करते हैं। 3 से कटेगा ये 3 बार और ये हो जाएगा 25, नीचे 4 तिया 12 और ये पावर ऊपर जाएंगी तो 10 की घात -3 भाग देंगे 12 दूनी 24 दशमलव 1 बचा 10 न यानी कि 0 100 12 अट्ठे 96 इंटू 10 की घात -3 कूलाम। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।